नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय पर बात करने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इसमें अर्जुन की इच्छा होती है कि भगवान कृष्ण अपने असली स्वरूप को मतलब पूरी तरह से समझाएं, कुछ भी बाकी ना रहे। और कृष्ण एक बड़ा दावा करते हैं, है ना। वो कहते हैं कि वो ऐसा ज्ञान और विज्ञान बताएंगे, मतलब ऐसी जानकारी और उसको अनुभव करने का तरीका कि जिसे जान लेने के बाद ना इस दुनिया में कुछ और जानने लायक बचता ही नहीं। हो, ये तो बड़ी बात है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये दावा बहुत गहरा है। बिल्कुल। और कृष्ण ये भी साफ करते हैं कि ये समझ पाना कोई आम बात नहीं है। वो कहते हैं कि हजारों लाखों लोगों में कोई एक, वो भी बड़ी मुश्किल से सिद्धि पाने यानी इस रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हजारों लाखों में कोई एक? हाँ, और जो कोशिश करते भी है ना, उनमें से भी कोई बिरला ही उन्हें मतलब कृष्ण को उनके असली रूप में जान पाता है। तो ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये बहुत बहुत खास है। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि गीता के इसी 7वें अध्याय के जरिए समझें कि कृष्ण अपने बारे में क्या बताते हैं, ये दुनिया उनसे कैसी जुड़ी हुई है और उन्हें सही मायने में जानने का रास्ता क्या है। तो शुरुआत कहाँ से करें? कृष्ण अपने आप को कैसे समझाना शुरू करते हैं? देखिए, कृष्ण शुरुआत करते हैं अपनी 2 तरह की शक्तियों या प्रकृति के बारे में बताकर। वो कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, जितने भी प्राणी हैं, वो सब इन्हीं 2 प्रकृतियों से बने हैं और उन्हीं पर टिके हुए हैं। 2 प्रकृतियां? अच्छा, कौन सी हैं वो? पहली है अपरा प्रकृति। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, निचली या भौतिक प्रकृति। इसमें 8 चीजें आती हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये तो हो गए 5 महाभूत। हाँ, ये तो सुने हैं। और इनके साथ मन, बुद्धि और अहंकार। ये वो सब कुछ है जिससे हमारा शरीर और ये जो बाहरी दुनिया है ना, वो बनी है, जिसे हम देख छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये हुई अपरा प्रकृति। और दूसरी? और दूसरी है परा प्रकृति। ये श्रेष्ठ है, मतलब आध्यात्मिक प्रकृति। ये असल में जीवात्मा है, यानी वो चेतना, वो जान, वो लाइफ फोर्स जो सभी जीवों के अंदर है। अच्छा। हाँ, यही है जो इस भौतिक शरीर और दुनिया को धारण करती है, उसे चलाती है। ये दिखती नहीं है, पर इसके बिना ये शरीर और संसार आप कह सकते हैं कि मुर्दा है। अच्छा, तो एक तरफ ये मिट्टी, पानी, हवा और मन, बुद्धि वगैरह, हाँ। और दूसरी तरफ वो अनदेखी जीवन शक्ति मतलब चेतना। कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ इन्हीं दोनों से बना है, लेकिन ये दोनों सुनने में तो काफी अलग लगती हैं। एक जड़ है, एक चेतन, ये मिलती कैसे हैं? हाँ, यही तो खास बात है। कृष्ण कहते हैं कि वो ही इन दोनों प्रकृतियों का स्रोत हैं, ओरिजिन। वो बताते हैं कि वही इस पूरे जगत की उत्पत्ति यानी इसके बनने का कारण है, और वही इसके प्रलय मतलब इसके खत्म होने का भी कारण है। अच्छा, बनना और खत्म होना दोनों का कारण वही है? जी, सब कुछ उन्हीं से शुरू होता है, उन्हीं के सहारे चलता है और आखिर में उन्हीं में वापस मिल जाता है। आप ऐसे समझें कि वो बीज भी हैं और पेड़ भी, और पेड़ से फिर बीज भी। वो इन दोनों प्रकृतियों के मालिक हैं, इनसे भी ऊपर हैं, परे हैं। मतलब हर चीज का शुरू और आखिर कृष्ण ही है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि उनसे बेहतर, उनसे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। ये बात तो बहुत बड़ी लगती है सुनने में। बिल्कुल, और ये इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक है। कृष्ण साफ कहते हैं, हे अर्जुन, मुझसे परे, मुझसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। और इसे समझाने के लिए वो एक बहुत सुंदर मिसाल देते हैं। वो कहते हैं, ये सब कुछ मुझ में इस तरह पिरोया हुआ है जैसे धागे में मणियां या मोती पिरोए होते हैं। वाह, जैसे माला में मोती। हाँ। वो आगे और उदाहरण देकर इसे और साफ करते हैं। वो कहते हैं, जल का जो असली स्वाद है वो मैं हूं। पानी का स्वाद? हाँ, उसका जो एसेंस है। सूरज और चांद की जो रोशनी है वो मैं हूं। वेदों का जो सार है, जो ओम की ध्वनि है, वो मैं हूं। आकाश में सुनाई देने वाली जो शब्द या आवाज है, वो मैं हूं। इंसानों के अंदर जो पौरुष है, जो करने की क्षमता है, वो मैं हूं। और सिर्फ यही नहीं, वो कहते हैं, पृथ्वी की जो पवित्र महक है, आग की जो गर्मी और चमक है, सभी जीवों में जो जीवन है, और तपस्या करने वालों की जो तपस्या है, वो सब मैं ही हूं। अच्छा। बुद्धिमानों की समझ, तेज वाले लोगों का तेज, बलवानों का वो बल जिसमें कोई स्वार्थ या कामना ना हो,
ये सब गुण मुझसे ही आते हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी गुण, कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो उनसे अलग हो या उनके बिना हो सके। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें या शक्तियां ही नहीं, बल्कि पानी का स्वाद, फूल की खुशबू जैसी बहुत साधारण और रोजमर्रा की चीजों का जो असली सार है, वो भी कृष्ण है। हाँ, ये तो दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। हाँ, बिल्कुल यही मतलब है। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि वो चीजों में है, बल्कि वो चीजों का सार है, एसेंस। वो गुण है जिससे वो चीज पहचानी जाती है। ये एक तरह से पूरी हकीकत को नए ढंग से देखना है, जहां भगवान कहीं दूर आसमान में नहीं बैठे, बल्कि हर चीज के, हर अनुभव के, हर गुण के मूल में वही है। उनके बिना अस्तित्व ही संभव नहीं है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, शायद बहुतों के मन में आता होगा। अगर कृष्ण ही सब कुछ है, परम सत्य वही है, हर गुण का स्रोत वही है, तो फिर लोग इतने अलग अलग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? हाँ, ये सवाल स्वाभाविक है। हम देखते हैं ना, मंदिरों में, घरों में लोग शिव, गणेश, दुर्गा, हनुमान, न जाने कितने रूपों की पूजा करते हैं। इसका क्या कारण बताते हैं कृष्ण? कृष्ण इसका कारण भी बहुत साफ बताते हैं। इच्छाएं, डिजायर्स। वो कहते हैं कि जिनकी बुद्धि सांसारिक चीजों की इच्छाओं और उनको भोगने की चाहत से ढक जाती है, जिनकी समझ पर पर्दा पड़ जाता है, अच्छा, वो लोग अपनी प्रकृति और अपनी इच्छाओं के हिसाब से दूसरे देवताओं के नियमों का पालन करते हुए उनकी शरण में जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उन्हें लगता है कि उन देवताओं से उनकी मांगी हुई चीज जल्दी मिल जाएगी, शायद। हाँ। और इसमें एक और दिलचस्प बात है। कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त जिस भी देवता के रूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है ना, हाँ। उस भक्त की उसी श्रद्धा को वो, मतलब कृष्ण ही, उस देवता के प्रति मजबूत करते हैं, स्थिर करते हैं। क्या बात है, मतलब श्रद्धा भी कृष्ण ही दे रहे हैं। हाँ, और फिर वो भक्त उस श्रद्धा के साथ पूजा करता है और अपनी मनचाही चीजें पाता है। लेकिन कृष्ण ये भी कहते हैं कि असल में उन इच्छाओं को पूरा करने वाले भी पर्दे के पीछे वही कृष्ण है। फिर भी कृष्ण सीधे अपनी पूजा करने को क्यों कह रहे हैं? इस रास्ते में, यानी दूसरे देवताओं की पूजा में क्या कमी है? हाँ, यही पर कृष्ण एक बहुत बड़ा फर्क बताते हैं, एक डिस्टिंक्शन। वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो जिनकी बुद्धि कम है, जो सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए देवताओं को पूजते हैं, उन्हें जो फल मिलता है वो अस्थायी होता है। अस्थायी मतलब टेम्पररी? बिल्कुल, टेम्पररी, कुछ समय के लिए ही टिकता है। वो फल नाशवान है, खत्म हो जाने वाला है। जैसे किसी ने धन मांगा तो धन मिलेगा, लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगा। किसी ने स्वर्ग मांगा तो पुण्य खत्म होने पर वापस आना पड़ेगा। अच्छा। देवताओं को पूजने वाले लोग उन देवताओं के लोगों तक पहुंचते हैं, पर जो भक्त सीधे कृष्ण को पूजते हैं, वो भक्त कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। और कृष्ण शाश्वत हैं, यानी हमेशा रहने वाले, कभी खत्म न होने वाले। तो फलों में जमीन आसमान का अंतर है, एक खत्म हो जाने वाला, दूसरा हमेशा रहने वाला। समझ गए। तो मतलब इच्छाओं के पीछे भागने से मिलने वाली चीजें टेम्परेरी हैं। लेकिन फिर कृष्ण के पास कौन लोग आते हैं? क्या वो ये भी बताते हैं कि किस तरह के नेक लोग हैं जो उनकी शरण लेते हैं, उन्हें भजते हैं? हाँ, कृष्ण यहाँ 4 तरह के पुण्य करने वाले, मतलब अच्छे काम करने वाले लोगों के बारे में बताते हैं जो उनकी भक्ति करते हैं। ये 4 तरह के लोग हैं। कौन कौन से? पहले हैं आर्त। ये वो लोग हैं जो किसी दुख, तकलीफ, बीमारी या दूसरे हैं अर्थार्थी। अर्थ यानी धन दौलत या कोई सांसारिक वस्तु। ये वो लोग हैं जो दुनियावी चीजें चाहते हैं, जैसे पैसा, सफलता, अच्छा परिवार या कोई और सुख सुविधा, और उसके लिए भगवान की भक्ति करते हैं। इच्छा रखने वाले। जी। तीसरे हैं जिज्ञासु। ये वो लोग हैं जिन्हें ज्ञान की प्यास है, क्यूरियोसिटी है। वो जानना चाहते हैं कि सच क्या है, भगवान क्या है, ये दुनिया कैसे चलती है। वो कृष्ण के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में और ज्यादा जानने की इच्छा से भक्ति करते हैं। अच्छा, ज्ञान के खोजी। हाँ, और चौथे हैं ज्ञानी। ये वो लोग हैं जो कृष्ण को तत्व से, यानी उनके असली रूप में जान चुके हैं। वो बिना किसी सांसारिक इच्छा के, बिना किसी डर के, सिर्फ शुद्ध प्रेम और ज्ञान के भाव से कृष्ण की भक्ति करते हैं। उनके लिए कृष्ण ही सब कुछ है, वही परम लक्ष्य है। इन चारों में कितना फर्क है? एक दुख से प्रेरित है, एक चाहत से, एक जानने की इच्छा से, और एक सिर्फ प्रेम और ज्ञान से। क्या एक तरह का सफर है, जैसे भक्ति की सीढ़ियां हों? और कृष्ण इनमें से किसे सबसे अच्छा मानते हैं, किसे सबसे प्रिय कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि ये चारों ही उदार हैं, मतलब अच्छे हैं, क्योंकि ये किसी न किसी वजह से संसार से मुंह मोड़कर भगवान की तरफ आए। ये गलत रास्ते पर नहीं है,
लेकिन इन चारों में कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी भक्त उन्हें सबसे ज्यादा प्यारा है। ज्ञानी भक्त? क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ज्ञानी भक्त किसी मतलब से नहीं जुड़ा, उसे न कुछ चाहिए न किसी चीज का डर है। वो कृष्ण को जानता है और सिर्फ प्रेम के कारण उनसे जुड़ा है। वो हमेशा कृष्ण के ध्यान में ही रहता है। कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं कि ज्ञानी भक्त उन्हें बहुत प्रिय है और वो भी उस ज्ञानी को बहुत प्रिय है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात कृष्ण कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी भक्त तो समझो उनकी आत्मा ही है, वो कृष्ण का ही स्वरूप है। यहीं पर वो ज्ञान के साथ विज्ञान यानी अनुभव या रियलाइजेशन की बात आती है। ज्ञानी सिर्फ किताबी बातें नहीं जानता, उसने कृष्ण के स्वरूप का अनुभव कर लिया होता है। ज्ञानी मतलब कृष्ण की आत्मा के समान। ये तो बहुत ऊंची बात कह दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग अपनी इच्छाओं के लिए दूसरों को पूजते हैं, वो एक तरह से कृष्ण के असली सबसे ऊंचे स्वरूप को समझ ही नहीं पाते। उनकी भक्ति सीमित रह जाती है। हाँ, कृष्ण यही समझाते हैं। वो कहते हैं कि उन लोगों की बुद्धि सांसारिक इच्छाओं ने मानो छीन ली होती है, उनकी समझ पर एक पर्दा पड़ा होता है। इसी वजह से वो अस्थायी फलों के पीछे भागते रहते हैं और कृष्ण को, जो अजन्मा हैं, जिनका कभी नाश नहीं होता, जो सबसे परे हैं, उस परम सत्य के रूप में नहीं जान पाते। कृष्ण कहते हैं कि वो अपनी योग माया से ढके रहते हैं। योग माया को आप एक तरह का दिव्य पर्दा समझ सकते हैं। ये भगवान की शक्ति ही है, लेकिन वो आम लोगों को उनका असली रूप देखने नहीं देती, इसीलिए सब लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। अच्छा, एक पर्दा है। हाँ, उन्हें उनके असली तत्व रूप में, परम सत्य के रूप में जानना वाकई बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है। जैसा शुरू में कहा था, हजारों लाखों में कोई एक ही उस गहराई तक पहुंच पाता है। तो अगर हम इस पूरे 7वें अध्याय की बातों को समेटें, इसका निचोड़ क्या निकलता है? मुख्य संदेश क्या है इस अध्याय का? देखिए, सार यही है कि श्री कृष्ण ही इस पूरी सृष्टि का, हर जीव का मूल कारण है, ओरिजिन। वही अपनी भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति यानी अपरा और परा प्रकृति से इस दुनिया को बनाते हैं, इसे संभाले रखते हैं और आखिर में सब कुछ उन्हीं में लौट जाता है। ठीक है, पानी का स्वाद, सूरज की रोशनी, इंसान का पौरुष, बुद्धि की समझ, हर चीज का जो असली सार है, एसेंस है, वो कृष्ण ही है। उन्हें सिर्फ जानना यानी ज्ञान ही काफी नहीं, बल्कि उन्हें अनुभव करना यानी विज्ञान, यही रास्ता है उनसे जुड़ने का, मुक्ति पाने का। ज्ञान और विज्ञान दोनों? हाँ, और सबसे ऊंची भक्ति वो है जो ज्ञानी भक्त की तरह बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मांग के, सिर्फ शुद्ध प्रेम और समझ के साथ की जाए। अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा में मिला देना, शायद यही परम लक्ष्य है। वाकई ये अध्याय बहुत गहरी बातें बताता है। कृष्ण कौन है, ये दुनिया क्या है, हम उनसे कैसे जुड़े हैं और उन्हें पाने का सही रास्ता क्या है, इन सब पर बहुत साफ रोशनी डालता है। ये सिर्फ पढ़ने या सुनने की बात नहीं लगती, बल्कि जिंदगी में उतारने वाली समझ है। बिल्कुल सही कहा। ये समझ जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है, और यहीं से एक सवाल उठता है जिस पे सोचा जा सकता है। हाँ, सोचने के लिए अंतिम विचार, जरा सोचिए, अगर किसी को ये बात सच में गहराई से समझ आ जाए कि दुनिया की चीजों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए की गई पूजा या मेहनत का फल अस्थायी है, टेम्पररी है, आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा, और दूसरी तरफ परम सत्य यानी कृष्ण को लक्ष्य मानकर बिना किसी स्वार्थ के की गई भक्ति का फल हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है, कभी खत्म नहीं होगा, तो ये समझ किसी इंसान के जीने के तरीके को, उसकी रोज की प्राथमिकताओं को, प्रायोरिटीज को, वो किन चीजों को जरूरी समझता है और उसकी पूरी आध्यात्मिक सोच को कितना और कैसे बदल सकती है, ये सोचने वाली बात है।